पटना की एक स्टाइलिश और खूबसूरत लड़की शिल्पी जैन और मुख्यमंत्री का भाई और शिल्पी जैन की कहानी को आपने शायद आज के पहले थोड़ी बहुत सुनी होगी, या हो सकता है कि शिल्पी जैन नाम की इस लड़की की कहानी को आपने सुना ही ना हो। लेकिन आज आपको हम कहानी सुनाएंगे उस शिल्पी जैन नाम की लड़की की, जो लड़की मिस पटना थी। साल 1999 में शिल्पी जैन के साथ जो हुआ और मुख्यमंत्री के भाई का जब नाम आया कि शिल्पी जैन जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मुख्यमंत्री के भाई ने ऐसा करवा दिया, तो पूरी की पूरी सरकार हिल गई। लेकिन तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को आज की तारीख में भी आप पढ़ेंगे तो सब में एक ही सवाल होता है कि आखिरकार शिल्पी जैन को न्याय क्यों नहीं मिल पाया। अब न्याय क्यों नहीं मिला, तो इसका कारण सबसे पहले जान लीजिए। शिल्पी जैन के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि जब शिल्पी जैन को देखा उसके दोस्त ने, तब शिल्पी जैन के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो रो रही थी। शिल्पी जैन का शरीर जब पुलिस को मिला तब शिल्पी जैन के शरीर पर सीमन ट्रेस किया गया, ब्लड मांगा गया मुख्यमंत्री के भाई का डीएनए जांच के लिए, लेकिन ब्लड देने से उन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद पूरी की पूरी कहानी जो थी वो फाइलों में दबकर खत्म हो गई। आज आपको कहानी सुनाएंगे पटना के चर्चित शिल्पी जैन की। बाकी आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले शिल्पी जैन के बारे में जानिए। शिल्पी जैन पटना की एक रहने वाली लड़की थी। पटना के एक बड़े कपड़ा व्यवसायी थे, उनकी लड़की थी। शिल्पी जैन उस वक्त पर मिस पटना थी। वो मॉडलिंग वगैरह करती थी, उसको पसंद था, देखने में खूबसूरत थी। वो लड़की जिसको देखकर आमतौर पर लोग कहते हैं कि हीरोइन लग रही हो, शिल्पी जैन उस वक्त पर हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा तो कहा गया कि शिल्पी जैन मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखती थी और वो कुछ उसी प्रकार की थी। अब कहानी की शुरुआत होती है कि गौतम कुमार नाम का एक लड़का, जो गौतम कुमार या गौतम सिंह कहिए, वो एक एनआरआई परिवार का लड़का था जिसका पूरा का पूरा परिवार विदेश में रहता था। लेकिन गौतम को राजनीति करनी थी तो गौतम पटना में रहता था। और उस वक्त पर राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और राबड़ी देवी के भाई थे साधु यादव। जो गौतम सिंह था वो गौतम सिंह साधु यादव का अच्छा खासा जान पहचान का था, मतलब उनसे जान पहचान थी। और चूंकि वो राजनीति में अपना सिक्का जमाना चाहता था तो साधु यादव से वो बातचीत करता था, उनके कांटेक्ट में था। शिल्पी जैन नाम की जो लड़की है वो गौतम सिंह की दोस्त होती है। अब होता क्या है कि एक दिन शिल्पी जैन अपने घर से निकलती है। अपने घर से वो कंप्यूटर के क्लास के लिए इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसको गौतम का एक दोस्त मिलता है। वह दोस्त उसको रोक कर कहता है कि गौतम गेस्ट हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने तुमको बुलाया है। शिल्पी नाम की वो लड़की समझ नहीं पाती, वह उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और गौतम का दोस्त शिल्पी को लेकर एक गेस्ट हाउस में जाता है। वो गेस्ट हाउस पटना का जो शहर है उस शहर से बाहरी इलाके में बना हुआ था। जब वहां पर शिल्पी चली गई तब तक खबर गौतम के पास पहुंची। अब गौतम पहले से गेस्ट हाउस में था ही नहीं। गौतम सिंह को जैसे ही पता चला वह वहां पर गया। और इसके बाद की कहानी जब हमने जी न्यूज का एक रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इसके बाद तमाम चीजें सुनी सुनाई हैं। गौतम जब वहां पर गया तो उसने देखा कि शिल्पी रो रही है। वह शिल्पी को देखता है कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। वह शिल्पी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गौतम को पता था कि गेस्ट हाउस में क्या काम होता है। वह शिल्पी के पास जाता है तो पहले से जो लोग मौजूद थे वो गौतम को पीटना शुरू करते हैं। तब तक शिल्पी के घर वाले पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाकर वो कहते हैं कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है। पुलिस छानबीन शुरू करती है।
तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को शिल्पी का कुछ पता नहीं चल पाता और उसके बाद 3 जुलाई 1999 को खबर आती है पुलिस के पास कि एक बंगले के बाहर एक गाड़ी लगी है। उस गाड़ी में 2 लोगों का बॉडी पड़ा हुआ है। जब पुलिस वहां पर जाती है तो देखती है कि शिल्पी जैन नाम की वो लड़की और गौतम सिंह नाम का वो लड़का दोनों वहां पर पड़े हुए हैं और वो गाड़ी गौतम का था। अब शिल्पी के शरीर पर जो कपड़ा था वो गौतम का टी शर्ट था और गौतम के शरीर पर ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा था ही नहीं। इसके बाद कहा जाता है कि जिस गाड़ी में दोनों मौजूद थे उसी गाड़ी को ड्राइव करके लेकर पुलिस वाले चले गए और इसी के साथ सबूत कमजोर हो गया। इसके बाद क्या होता है, रातों रात गौतम का अंतिम संस्कार होता है। शिल्पी के तमाम जो अलग अलग एंगल होते हैं उस पर पुलिस जांच करती है और रिपोर्ट आने के पहले ही पुलिस कह देती है कि ये दोनों आत्महत्या का मामला है। इसके बाद जब दबाव बनता है राबड़ी देवी के ऊपर तब मामला सीबीआई को हैंडओवर होता है। लेकिन इस बीच में कई सारी और कहानियां हैं। कहा जाता है कि साधु यादव जो राबड़ी देवी के भाई थे उनका इन्वॉल्वमेंट इस मामले में सीधे तौर पर था। 2 प्रकार की कहानियां कही जाती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि दोनों का बॉडी पहली बार साधु यादव का जो क्वार्टर था उस क्वार्टर के बाहर मिला। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि गौतम सिंह के घर के बाहर दोनों का बॉडी मिला, लेकिन साधु यादव का नाम इसमें आ चुका था। और इसके बाद जो शिल्पी का बॉडी था जो पोस्टमार्टम के लिए गया, जब उसका रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया कि शिल्पी के बॉडी के ऊपर से सीमन ट्रेस हुआ है। और इसके बाद से एक बात तो साफ हो गई कि शिल्पी के साथ उस वक्त पर कई सारे लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिसको सुनना भी आप और हम पसंद नहीं करेंगे। बताया जाता है कि उस वक्त पर डीएनए जांच के लिए साधु यादव का ब्लड मांगा गया, लेकिन साधु यादव ने मना कर दिया। साधु यादव की अपनी बहन राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी थी। लिहाजा 4.5 साल के बाद सीबीआई ने भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट लगाई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों ने आत्महत्या ही किया है। आखिरी बार कहा जाता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में खुलवाने के लिए जब घर का एक सदस्य गया तो अचानक उसका अपहरण हो गया। 2 दिन के बाद वह जब वापस लौट कर आया तो उसने कहा कि हमको किसी प्रकार का कोई जांच कराना ही नहीं है। और जी न्यूज और आज तक की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इसी के साथ फाइल में दब कर ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन शिल्पी जैन नाम की वो लड़की, उसकी कहानी, वो लड़की जो उस वक्त पर मिस पटना थी, वो लड़की जो उस वक्त पर खूबसूरत थी, मॉडलिंग कर रही थी, शायद वो लड़की आगे बढ़कर कुछ नया मुकाम हासिल करती। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, ये तमाम सुनी सुनाई कहानियां हैं और असली कहानी तक सामने नहीं आ पाई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।